कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस को जवाब, पूछा अगर राजनीति में गुस्से की जगह नहीं तो क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है? मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा हुआ तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा? पंजाब में सियासी तख्तापलट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, का मुख्यमंत्री जनता तय करती है ना कि पार्टी, जनता विधायक बनाती है और विधायक मुख्यमंत्री। कैप्टन के बगावती तेवर के बाद बीजेपी ने डाले डोरे, अनिल विज ने अमरिंदर सिंह को दिया साथ आने का न्योता, बोले राष्ट्रवादी होने के चलते कांग्रेस ने किया कैप्टन का राजनीतिक कत्ल। झज्जर में राव इंद्रजीत सिंह ने भरी हुंकार, राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर बटौदा गांव में की रैली, कहा अगर हरियाणा के लोगों की बात ना सुनी जाए तो मुझे गुस्सा आता है। किसानों के समर्थन में उतरे कर्मचारी संघ, भिवानी में कृषि कानूनों के विरोध में खोला मोर्चा, समर्थन में निकाली बाइक रैली, 27 सितंबर को भारत बंद में सहयोग का भी किया ऐलान। ऊना के गगरेट में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 पुलिसकर्मियों को कुचला, 2 की मौके पर ही मौत, 1 ने अस्पताल में तोड़ा दम। मंडी के धर्मपुर बोर्डिंग स्कूल में कोरोना का विस्फोट, 79 बच्चे और 3 स्टाफ मेंबर निकले पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले बहुत हुआ कोरोना का डर, बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस को जवाब, हां राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है, यानी बेइज्जती की, अपमान की, तिरस्कार की जगह है? अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होता होगा? मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। और इस बीच में जो कांग्रेस के बाकी दिग्गज हैं जो उन पर वार पलटवार कर रहे हैं, उन्हीं को जवाब दिया है, कांग्रेस को जवाब दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कहा कि हां राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है, ये सवाल पूछा है। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होता होगा? अब आपको सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कैप्टन को अपना गुस्सा भूलने की सलाह दे रही हैं। कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। मैं बता रही हूं आपको, मैं जवाब दे रही हूं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके, मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं फोन लाइन से। पंकज, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने तलख और बागी तेवर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम चेहरे, चाहे वो दिग्गज नेता हो, प्रवक्ता हो, वो उनको गुस्सा छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, उनके क्या मायने हैं? देखिए, एक बात साफ है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए तमाम कोशिशें, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, जो उनकी स्टेटमेंट आई है। और इसलिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट
में कौन कौन शामिल होगा और किसको ड्रॉप किया जाएगा। जिनको ड्रॉप किया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे और सियासत में सरकार बनाने के लिए जो जादुई नंबर होता है वो नंबर तोड़ने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्लानिंग रहने वाली है। और ऐसे में कैबिनेट में किस तरह से किसको बाहर निकाला जाता है, इसीलिए आज राहुल गांधी, हरीश रावत, हरीश चौधरी, अजय माकन, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले मीटिंग जो है वो दिल्ली में की है ताकि किसी भी तरह से किसी को नाराज ना किया जाए। सुनील जाखड़ से मीटिंग की है, तो ऐसे में इसीलिए कैबिनेट में देरी हो रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है वो अपना रहे हैं। शुक्रिया पंकज। बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह इंतजार की कैबिनेट का ऐलान हो और उसके बाद वो अपने जरूर पत्ते खोलेंगे। लगातार अपने बागी तेवर दिखा ही रहे हैं, बयानबाजी उनकी तरफ से खुलकर हो रही है और जब उनको गुस्सा भुलाने की बात कही गई, नसीहत दी गई, तो उस पर भी उन्होंने कहा हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है? अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होता होगा। उधर कैप्टन के बगावती तेवर के बाद बीजेपी ने डोरे डालना शुरू कर दिया है। अनिल विज ने कैप्टन को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। विज ने पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के फैसले को कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी चाल बताया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी सोच का बताते हुए उनकी तारीफ की है। विज ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जावेद बाजवा की खतरनाक राष्ट्र विरोधी साजिश है। अनिल विज ने कहा कि इसी वजह से राजनीतिक तौर पर कैप्टन को मार दिया गया। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। कांग्रेस की इस घृणित साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए कि पूरी तरह से कांग्रेस के ये जो गेम प्लान है इसको फेल करने के लिए ना केवल अमरिंदर सिंह को, सभी ताकतों को इकट्ठा होकर इनको धाराशायी करना। कि जो खेल खेला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के द्वारा ही रचा जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर, कैप्टन का सिद्धू पर एक और बड़ा जुबानी हमला। कहा कि सिद्धू को जीतने नहीं दूंगा, चाहे सिद्धू मुझे पार्टी से ही क्यों न निकाल दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठान लिया है कि सिद्धू को किसी भी हाल में वो जीतने नहीं देंगे और कैप्टन ने एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू पर यह बड़ा हमला किया है। कहा कि सिद्धू को जीतने नहीं दूंगा, चाहे सिद्धू मुझे पार्टी से ही क्यों न निकाल दें। इन दोनों बड़े चेहरों की अनबन को लेकर ही बात यहां तक पहुंच गई कि आला कमान को इस कलह को खत्म करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब की बागडोर लेकर रणजीत सिंह चन्नी को सौंपनी पड़ी। और इस तमाम जो सियासी उठापटक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बागी तेवर दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े। पंकज, कैप्टन अब सीधे सीधे ललकार रहे हैं कि सिद्धू को जीतने नहीं दूंगा, चाहे सिद्धू मुझे पार्टी से ही क्यों न निकाल दे। देखिए, जिस तरह से अब हालात बन रहे हैं, ऐसे में सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहना या कैप्टन का सिद्धू के साथ रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा गया, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद नाराज हैं और तमाम ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आज राहुल गांधी भी दिल्ली में मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा या मुझे
पार्टी छोड़नी पड़ी, जब पार्टी से निकाला गया, तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हर मोर्चा करूंगा, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मुख्यमंत्री ना बन सके। लेकिन पंकज, यहां पर यह भी समझना होगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उसके बाद वो खुलकर अपना खेल दिखाएं, और जिस तरीके से पार्टी में रहते हुए बोल रहे हैं इतना मुमकिन नहीं होगा। अगर पार्टी से बाहर चले गए, उसके बाद किसी मंच पे या दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए, तब ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खड़ी कर पाएंगे। देखिए, जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा दिन तक कांग्रेस में रह नहीं पाएंगे। पार्टी उन्हें निकालती है या वो खुद पार्टी छोड़ते हैं, ये अगले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो कैप्टन जो है, क्योंकि आर्मी में रहे हैं, वो इतनी जल्दी से अपने हथियार जो है वो नहीं हटते, और जिस तरह से उनको हटाया गया है, तो ऐसे में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम अपनी जद्दोजहद, तमाम अपनी कोशिश करेंगे, और राहुल गांधी की नजरें भी इस पूरे मामले को लेकर है। तो ऐसे में हाईकमान भी इस पर फैसला ले सकती है। आने वाले दिनों में कैप्टन को पार्टी से बाहर भी रास्ता जो है वो दिखाया जा सकता है। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं दूंगा, चाहे सिद्धू भले ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दें। तो साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बागी तेवर कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आला कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कोई और बड़ा फैसला, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर ये बात कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, उनको किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। और इससे पहले हमने दिखाया किस तरीके से सवाल भी दागा गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के धड़े की तरफ से कि गुस्सा, बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जलालत हुई उस पर क्या कहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार हमलावर हैं। कहा कि हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है? अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होता होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस को बड़ा जवाब। उनके पुराने सहयोगी, उनके करीबी रवीन ठुकराल की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत की जगह है? अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होता होगा। इसके अलावा भी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बार फिर से साफ कहा कि कुछ भी हो जाए उन्हें जीतने नहीं दूंगा, भले वो पार्टी से बाहर क्यों ना निकाल दें। उधर आलाकमान की तरफ से भी इस पूरे प्रकरण पर मंथन हो रहा है। कैबिनेट को लेकर भी मंथन जारी है। अगली बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। पंजाब में तख्ता पलट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान आया है। कहा, मुख्यमंत्री जनता तय करती है, ना कि पार्टी। जनता विधायक बनाती है और विधायक मुख्यमंत्री। भूपेंद्र हुड्डा ने कल विधायकों के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से यह बयान दिया गया, क्योंकि अब सभी की नजरें हरियाणा कांग्रेस पर भी टिकी है। पंजाब में जो इतना बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, अब सब जानना चाहते हैं कि अब हरियाणा कांग्रेस को लेकर भी आने वाले दिनों में कोई इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। पंजाब में भी सीएम बदला है कांग्रेस पार्टी ने, उस पोस्टर में आपका छप रहा है कि हरियाणा के अगले सीएम, तो 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है, 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है कि आप अगले सीएम होने जा रहे हैं। पार्टी लोग तय करते हैं। और इस खबर पर और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़े हैं। अंकित, जनता तय करती है मुख्यमंत्री कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान काफी कुछ कह रहा है, और जैसा कि पंजाब में हुआ उसके बाद तो हलचलें और ज्यादा हैं हुड्डा खेमे में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया है। हालांकि जो सवाल पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि जो समर्थक हैं वो पोस्टर्स लगा रहे हैं, अभी जन्मदिन था उनका पीछे, तो उस पर भी पोस्टर लगाए गए, उनको भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया। तो यही सवाल था कि उनको भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं लोग। तो सीधा सीधा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया कि जनता तय करती है मुख्यमंत्री, ना कि पार्टी। सीधा सीधा उन्होंने यही कहा। उसके बाद फिर पंजाब के प्रकरण को लेकर भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक जो है वो पहले से प्रस्तावित थी, पहले से ही संदेश किया हुआ था विधायकों को, और ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद जो पंजाब का जो प्रकरण हुआ उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि जनता जो है वो विधायक चुनती है, और विधायक चुनने के बाद विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं संदेश साफ था कि पार्टी शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपने विधायकों की बैठक लेते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनता ही तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी नहीं। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।